Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to all of you in ORIC podcast. ORIC, Office of Research, Innovation and Commercialization. अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर में बहुत परेशान होते हैं। वो समझ नहीं पाते कि हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ कैसे करें। उन्हें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। उन्हें चाहिए कि अपना स्टार्टअप ऑरिक से लें। वो पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी के ऑरिक डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होकर एज एन एंटरप्रेन्योर अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे एंटरप्रेन्योर से मिलाएंगे जिसने अपना स्टार्ट यूनिवर्सिटी से लिया और उनका करियर एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने ऑरिक को अपना करियर बनाया और इस वक्त वो ऑरिक के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट पर फ्रीलांस के तौर पर काम कर रही हैं और एक मशहूर यूनिवर्सिटी हमदर्द यूनिवर्सिटी के साथ वाबस्ता हैं। हम वेलकम करते हैं डॉक्टर सामिया तस्लीम को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि आपका करियर बैकग्राउंड क्या है? मैं पीएचडी माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और क्लिनिकल रिसर्च, फाइटोकेमिकल एनालिसिस, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेवलपमेंट और आप कहें कि इनोवेशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट में एक्सपर्टीज़ रखती हूँ। इसके साथ साथ डिफरेंट जर्नल्स के साथ एज ए एडिटोरियल बोर्ड मेंबर और चीफ एडिटर काम कर रही हूँ और एक कंपनी के साथ एज ए पेटेंट कंसल्टेंट काम कर रही हूँ। डॉक्टर साहब, हमने अक्सर नाम सुना है और यूनिवर्सिटी में भी बच्चे अक्सर सुनते रहते हैं, फैकल्टी भी अवेयर है कि ऑफिस ऑफ रिसर्च, इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन ऑरिक को कहते हैं। लेकिन ये ऑरिक क्या शय है, हमें समझ में नहीं आता। आप अपनी ज़बान में हमें समझाइए आसान अल्फाज में कि ऑरिक क्या शय है। जैसे ऑरिक जो है एक कुल आप उसको कह रहे हैं, एक स्टोर है जो यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट को बाहर मार्केट में शो करने के लिए बना हुआ है, जिसको आप ड्यूटी फ्री शॉप कह देते हैं। तो यूनिवर्सिटी की एक ड्यूटी फ्री शॉप है जो अपनी प्रोडक्ट को, जो भी बच्चा या टीचर अपनी प्रोडक्ट बनाता है या इनोवेट करता है, वो ऑरिक के हवाले कर देता है। ऑरिक उसको मार्केट में सेल करता है। डॉक्टर साहब, हमें बताइए कि जो ड्यूटी फ्री शॉप में जो मुख्तलिफ ब्रांड्स अवेलेबल हैं, वो ब्रांड्स क्या क्या हैं? हमें चंद एक ब्रांड्स बताइए। सर, ये डिपेंड करता है उस यूनिवर्सिटी पे कि वो किस डिपार्टमेंट, किस तरह की यूनिवर्सिटी है। कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी से होते हैं तो उनके प्रोजेक्ट मेडिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम कर रहे होते हैं, तो वो उनके मेडिकल के प्रोजेक्ट्स होते हैं। कोई इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी है तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस हैं, तो इंजीनियरिंग से है। कोई आईटी की है तो आईटी सॉल्यूशंस पे। कोई मीडिया साइंसेस की है तो मीडिया साइंसेस के सॉल्यूशंस होते हैं जो आपको कमर्शियल में अपना सर्विसेज दे रहे होते हैं। मतलब आप बेचना सिखाते हैं? नहीं, ऑरिक जो है वो एक बॉडी है जो इन सब चीज़ों को मॉनिटर करती है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। कि अगर एक टीचर के साथ एक स्टूडेंट काम कर रहा है और वो प्रोडक्ट बनते बनते कमर्शलाइजेशन के फेस में है, तो स्टूडेंट और टीचर दोनों का हक मजरूह ना हो। तीसरा, उसको गैप ना करे। तो इसका मतलब ऑरिक जो है वो रेगुलेटरी, जुडिशरी है। जी, रेगुलेटरी है। जी जी। जुडिशरी से तो लोग बहुत डरते हैं, इसीलिए शायद स्टूडेंट और फैकल्टी ऑरिक डिपार्टमेंट में आने से कतराते हैं। ये सर देखिए, ऑरिक की डेवलपमेंट में ये जब पॉसिबल होगा, देखिए हमारी जो फैकल्टी है ना, मैं भी इस फैकल्टी का हिस्सा हूँ। ज़्यादातर माइंडसेट जो है ना, प्रमोशन और असिस्टेंट लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट और एसोसिएट से प्रोफेसर और फिर डीनशिप और फिर वाइस चांसलरशिप, ये यूनिवर्सिटी से साइकिल होते हैं। तो हमारे क्योंकि जितने भी टीचर्स या स्टूडेंट होते हैं वो अपनी सीनियर्स को देख रहे होते हैं। तो अब तक जो सीनियर्स हैं वो ग्रो यही कर रहे होते हैं, कहते हैं पब्लिकेशन कर लो, बोर्ड होगा, असिस्टेंट से लेक्चरर से असिस्टेंट हो जाओगे, असिस्टेंट से एसोसिएट हो जाओगे और प्रोफेसर हो जाओगे।
प्रोजेक्ट करना, पेपर्स लिख लो, कोलैबोरेशन करके पेपर्स लिख लिया, उसको छपवा दिया, नंबर ऑफ़ पेपर्स, टारगेट उनका वो होता है जो एचईसी ने दिया हुआ है प्रमोशन के लिए। तो जब टारगेट एचईसी ने ओरिक की कोई भी प्रोडक्ट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट पेटेंट को प्रमोशन में हिस्सा नहीं बनाया हुआ, तो स्टूडेंट या फैकल्टी जो है ना उस तरफ आते हैं, वो कहती है जब हमें वास्ता ही नहीं है, हमारे राह की रुकावट ही नहीं है, तो हम इस तरफ क्यों जाएं। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये कि स्टूडेंट को कोई भी प्रोजेक्ट करना है और वो ऑरिक के पास जाता है, तो उसको फंड कौन देता है? नहीं, स्टूडेंट डायरेक्ट ओरिक के पास नहीं जाता, क्योंकि प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फैकल्टी की है। कि डिफरेंट ओरिक जो है वो डिफरेंट कॉल फैकल्टी को इन्फॉर्म करता है। फैकल्टी जो है अपनी इंटरेस्ट की कॉल को जो है वो अंडरस्टैंड करती है, और अगर वो उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स बना सकती है तो वो विद द हेल्प ऑफ ओरिक वो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करती है, और फिर वो ओरिक के अंदर सबमिट कराती है। ओरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो वीसी से अप्रूवल लेकर और उसको रिकग्नाइज़ करके अपनी रिपोर्टरी में सेव भी करे फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, और उसको जो है ना सेंड आउट भी करे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ओरिक की है। तो ओरिक जो है वो फैकल्टी, फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन और उसके दरमियान का एक ब्रिजिंग करती है, और स्टूडेंट जो है वो उस प्रोजेक्ट में एज ए रिसर्च असिस्टेंट और रिसर्च फेलो जो है वो उस फैकल्टी के पास इनरोल होता है थ्रू एचआर। मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है वो अपना कोई स्टार्टअप अगर स्टार्ट करना चाहता है तो वो पहले किसी फैकल्टी से डिस्कस करे, जी। अपना प्रोजेक्ट डिज़ाइन करे फैकल्टी की गाइडेंस में, और उसके बाद ऑरिक को सबमिट करे, ताकि जी। ऑरिक उसको शेप करके उसको मार्केट करने में उनकी मदद कर सके। जी। तो डॉक्टर साहब, मेरा सवाल यही था कि इसमें तो बहुत पैसा लगता है और स्टूडेंट तो ज़ाहिर है पैसे की तंगी का शिकार होते हैं, तो वो कैसे प्रोजेक्ट को चलाएंगे? नहीं सर, अब 2023 का जो एससीसी का कैरिकुलम रिवाइज हुआ है उसमें 2 कोर्सेज अंडरग्रेड प्रोग्राम में ऐड किए हैं, जिसमें वन है कम्युनिटी डेवलपमेंट और सेकंड है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप नाम ही जो है बग़ैर पैसे से काम करने का है, कि आप ज़ीरो स्टेप से अर्न कैसे करते हैं। तो कोई भी प्रोजेक्ट देखें, आइडिया और प्रोडक्ट में अगर जान होगी तो वो खुद ब खुद पैसा कमा लेगी। अगर आइडिया प्रोडक्ट में जान ही नहीं है तो आप उसको लेके बैठे रहेंगे और हर से डिस्कस करते रहेंगे, नो वन आपको वो ये सारी चीज़ें जो है स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अच्छा, फैकल्टी को यूँ इन्वॉल्व किया गया है। देखें, जब यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी की हमारी ट्रेनिंग थ्रू एचईसी हुई तो यूनिवर्सिटी की फ़ैकल्टी जो है वो उसके बहुत से डोमेन, उसके टास्क होते हैं। उसका एक टास्क टीचिंग है, एक टास्क रिसर्च है, और तीसरा काम जो है वो अपनी फील्ड की इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उसके क्या सॉल्यूशन है, उस पर उसकी गिरफ्त होनी चाहिए, उसकी नेगोशिएशन स्किल्स होनी चाहिए, वो किस तरह से नेगोशिएट करता है। तो ये सारा एक्सपीरियंस जो है ना वो फैकल्टी के पास है। अब जब स्टूडेंट अपना कोई भी प्रोजेक्ट लेके आता है तो फैकल्टी उसको एवेलुएट करती है कि बाहर जो सीज़न चल रहा है या बाहर जो डिमांड चल रहा है ये उसी एंगल से सोच रहा है या नहीं सोच रहा, तो वो उसको पॉलिश करती है। तो कोई भी जो होती है, जैसे कि ड्रॉ फॉर्म का प्रोजेक्ट फैकल्टी के पास आता है, फैकल्टी उसको पॉलिश करता है, देन वो गोज़ टू द चेयरमैन जाहिर सी बात है, जब वो चेयरमैन बना है तो उसका वास्ट एक्सपीरियंस है, वो उसको एवेलुएट करता है, देन गो टू द डीनशिप में भी उसको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है कि मार्केट में किस तरह से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चीज़ है। तो देन फोर्थ नंबर पे आता है ओरिक। तो ओरिक मैनेजर्स और ओरिक डायरेक्टर का वो तमाम यूनिवर्सिटी नेशनल इंटरनेशनल से कनेक्टिंग होता है कि वो इस प्रोजेक्ट को कैसे बेस्ट तरीके से जो है ना मार्केट कर सके। डॉक्टर साहब, आप ये कह रही हैं कि ऑरिक जो है वो प्रोडक्ट को या सर्विसेज को शेप करता है जी। और उसको मार्केट में लॉन्च करने में या डेवलप करने में मदद करता है। जी। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे आइडिया लेके आते हैं उस आइडिया को जो है वो तो चोरी कर लिया जाता है और कोई और लॉन्च कर देता है, तो बच्चा डरता है मैं अपना आइडिया किसके साथ शेयर करूं। तो इसके लिए हमें क्या प्रिकॉशनरी मेजर लेने चाहिए? सर, ये वही सवाल है, मैं भी इस दौर से गुज़री हूँ जब
मेरा सिनॉप्सिस था और मैं सिनॉप्सिस लिख रही थी, तो मैं काम कर रही थी, तो मैं किसी से शेयर नहीं करती थी। तो बहुत सी चीज़ें मेरी, जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके डिस्कस नहीं होगा। तो जब मैंने ये अपना खौफ अपने सुपरवाइज़र से डिस्कस किया, तो सुपरवाइज़र ने कहा कि जो काम आपके दिमाग में है, जो आप करना चाहती हैं ना, वो दुनिया का कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता। शेयरिंग आपको राह दिखाती है। अगर चलें किसी ने चुरा भी लिया, वो आपका, एक तो वो एज़ इट इज़ आपकी तरह का नहीं बना सकता, तो उसने चुरा लिया, चलें वो इस एंगल से जा रहे हैं, आप दूसरे एंगल से चले जाएं, तो आपको ना फेयरलेस होकर काम करना पड़ता है। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, स्टार्टअप जो है ना, ब्लू ओशन और रेड ओशन स्ट्रेटजी होती है, तो आपको दोनों से लड़ना पड़ता है। तो ये काम जो है ना, स्टूडेंट्स को सीखना पड़ेगा। मतलब स्टूडेंट को डरना नहीं चाहिए, जी समंदर में उतर जाए, जी, समंदर में उतर तो जाए। उसकी क्या कैपेसिटी बिल्डिंग कोई तो करेगा ना। सर मुझे तो नहीं लग रहा कि और कुछ करता है। सर ये अब HEC ने जो 2 कैरिकुलम बनाए हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, इसका कैरिकुलम हमने शेप दिया था यूनिवर्सिटी के लिए इसको, क्योंकि HEC जो हमें गाइडलाइन देता है, उसको कैरिकुलम को यूनिवर्सिटी के हिसाब से, उस स्टूडेंट के हिसाब से बनाना फैकल्टी मेंबर्स का काम होता है। तो जब हमने शेप आउट दिया, तो हमने अपने सिनेरियो से रख कर उसको शेप दिया, तो उसमें इन चीज़ों का ख्याल रखा कि हम स्टूडेंट्स की ये कैपेसिटी कर सकें कि वो अपने जो कैरिकुलम पढ़ रहे हैं उसी से कोई प्रोजेक्ट निकाल कर कम्युनिटी सर्विसेज में काम कर सकें। क्योंकि ओरिक के जो स्कोर कार्ड जो डेवलपमेंट में एक काम कम्युनिटी सर्विस भी है। तो डॉक्टर साहबा, ये दोनों काम आपने जो बताए, एक मैनेजमेंट साइंस से ताल्लुक़ रखता है और एक सोशल साइंस से, तो फिर मेडिकल साइंस और इंजीनियरिंग के बच्चे क्या करें? सर अभी रिसेंटली डिस्कस हो रहा था कि जैसे अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, उसमें कुछ सब्जेक्ट्स आर्ट्स वाले साइंस के पढ़ते हैं, बेसिक साइंस, वो उनके लिए मैंडेटरी है, और साइंस वाले कुछ सब्जेक्ट्स आर्ट्स के पढ़ते हैं, वो उनके लिए मैंडेटरी है। ताकि जो HEC ने या यूनिवर्सिटी एक कैरिकुलम बनाता है, वो दरअसल एक इंसान को ह्यूमन डेवलप कर रहा होता है, और ह्यूमन डेवलप बग़ैर सोशल साइंसेस के डेवलप नहीं हो सकता, वरना वो एक रिपोर्ट बनेगा, और रिपोर्ट और ह्यूमन में काफ़ी डिफरेंस है। तो आप ये बताइए कि कम्युनिटी के लिए ऑरिक ने क्या किया है? 250 ऑरिक हैं पाकिस्तान में, कोई ऑरिक तो काम करे, किसी ऑरिक के पास तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जो कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए हो और वो इम्पैक्टफुल भी हो। तो ऐसा कोई प्रोजेक्ट है? जी सर, ओरिक में जैसे कराची यूनिवर्सिटी में, मेरा ताल्लुक़ कराची यूनिवर्सिटी में रहा है, तो वहाँ पे पब्लिक अवेयरनेस सेमिनार्स भी होते हैं, फोकस ग्रुप भी होते हैं, और डिफरेंट डिस्कशंस भी होती हैं, जिसमें कम्युनिटी के लोगों को भी इनवाइट किया जाता है, गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स को भी इनवाइट किया जाता है, ताकि जो चीज़ें हमारे मुल्क में लॉज और सारी चीज़ें हैं वो राइज हैं, उसको शो कॉज कर सके। अभी रिसेंटली इन अप्रैल में हमदर्द यूनिवर्सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स से जो टीम है वो आई, उनके कुछ अवेयरनेस सेशन थे, और वो उन्होंने अपने डिपार्टमेंट को विद मिनिस्टर आए। ड्यूरिंग इसकी जर्नी ये थी कि मैं हमदर्द जा रही थी, रास्ते में मुझे 7:30 बजे कॉल आती है, तो इस तरह मैंने कहा कि भाई ये कॉल कहाँ से आ रही है, गवर्नमेंट नंबर से। तो वहाँ की एक रिसर्चर थी, उन्होंने कहा कि आप जो है ना, आप अपने VC का नंबर दे दें। मैंने कहा VC का नंबर तो नहीं है, हम तो जहाँ रास्ते में रुके हैं, ये तो यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक हुआ है, अब तो हम यहाँ निकलने की कोशिश करें, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँगी तो आपको वहाँ से नंबर लेके दूँगी। तो उन्होंने कहा नहीं जी, मिनिस्टर साहब ने मुझे 15 मिनट का टाइम दिया। मैंने कहा 15 मिनट में तो हमारा रास्ता नहीं ब्लॉक होगा, हम पहुँचेंगे कैसे? फिर मेरे साथ जो एक जो कुलीग बैठी हुई थी, तो वो रजिस्ट्रार ऑफिस में एज ए ट्रेनिंग काम करती थी इंटर्नशिप में। उन्होंने कहा मेरे पास मैडम का नंबर है, आप मैडम का नंबर ले दे। फिर मैंने उनसे मैडम का नंबर लिया, तो उन्होंने कहा प्रोग्राम करना है, मिनिस्टर साहब ने एक सीरीज़ चल रही है ह्यूमन राइट अवेयरनेस की, तो फर्स्ट हम हमदर्द यूनिवर्सिटी से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। मैंने कहा वेलकम, लेकिन 3 दिन में ये प्रोग्राम कैसे होगा? कह रहे हैं आप बस मुझे नंबर दे दें। तो उन्होंने नंबर लिया। मैं तो ये समझ रही थी इम्पॉसिबल है, लेकिन उनकी तरफ से क्विकनेस, जितनी क्विकनेस उन्होंने की, उतनी क्विक सर्विस हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड की, और वो 3 दिन के अंदर वो सेमिनार भी हो गया। फिर हमने कहा कि उन्होंने कहा मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन राइट आएंगे सिंध।
मैंने कहा ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, इतनी जल्दी तो मिनिस्टर टाइम नहीं देते। लेकिन उन्होंने भी अपनी कमिटमेंट की और एक बहुत अच्छा अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने ह्यूमन राइट के बारे में बेसिक नॉलेज सीखी, इंटरनेशनल लॉज क्या हैं, पाकिस्तान के लॉज क्या हैं और सिंध के लॉज क्या हैं, और इसके कितने डिपार्टमेंट्स हैं, इनके डीसीज़ के साथ एम्बेसडर्स बैठे हुए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं। कम से कम हमें इतना अवेयरनेस, और आखिर में जाते हुए मिनिस्टर ने ये याद दहानी कराई कि हमदर्द यूनिवर्सिटी से हम बहुत से इंटर्नीस को अपने यहाँ हायर करेंगे और इंटर्नशिप प्रोग्राम करेंगे। पाकिस्तान में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि CSR मॉडल और R&D मॉडल दोनों एक जैसे हैं। क्या R&D में लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ CSR पर जोर देती हैं? सर R&D के पैसे जो है वो इंडस्ट्री एज ए कंसल्टेंट को पे करती है जब उसको कोई प्रॉब्लम अपना सॉल्व कराना होता है यूनिवर्सिटी से। तो आप तो हमें ये बता रही हैं कि और एक शेर है और वो सबको डरा रहा है, तो इससे तो बच्चे खौफजदा होंगे। आपने इतनी मेहनत की, प्रोडक्ट को डेवलपमेंट तक ले आई, लेकिन रिजल्ट जब तक कि वो विंडो नहीं खुलेगी तो इन स्टूडेंट्स और फैकल्टी को नहीं पता कि इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं।